कहानियों की दुनिया में मैं संदीप राज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह ओशो की कहानी सीरीज की 8वीं कहानी है। अगर आप ओशो की सारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कहानियों के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सूफी कथा है। एक लकड़हारा 70 साल का हो गया है। लकड़ियां ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। कई बार सोचा कि मर क्यों नहीं जाऊं। कई बार परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं भेज देते। सार क्या है इस जीवन में। रोज लकड़ियां काटना, उसे बेचना, थक गया हूं। किसी तरह रोजी रोटी जुटा पाता हूं, फिर भी पूरा पेट नहीं भरता। 1 जून मिल जाए तो बहुत। कभी वर्षा ज़्यादा दिन हो जाती है, लकड़ियाँ काटने नहीं जा पाता। 70 का भी हो गया हूँ। कभी बीमार हो जाता हूँ और लकड़ियाँ काटने से मिलता ही कितना है। एक दिन वह लकड़ी काटकर लौट रहा था, थका मांदा, और बीच में एकदम ऐसा उसे लगा कि अब बिल्कुल व्यर्थ है यह जीवन। उसने लकड़ियों को नीचे पटक दिया, आकाश की तरफ देखा, हाथ जोड़कर कहा कि मृत्यु तू सबको आती है, मुझे नहीं आती। हे यमदूत, तुम मुझे क्या भूल गए हो? उठा लो अब। संयोग की बात, ऐसा अक्सर तो होता नहीं। उस दिन हो गया। यमदूत पास से ही गुजरते थे। किसी को लेने जा रहे होंगे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बूढ़े ने देखा मौत सामने खड़ी है। प्राण कांप गए। कई दफे जिंदगी में बुलाई थी मौत। बुलाने का एक मजा है जब तक आए ना। अब मौत सामने खड़ी थी तो प्राण कांप गए। भूल ही गए कि मरने वरने की बातें करते थे। हड़बड़ाते हुए बोला, अरे मेरी लकड़ियां नीचे गिर गई थी। यहाँ कोई उठाने वाला न दिखा, इसलिए आपको बुलाया। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, अपने को नहीं, इस गठरी को उठाने के लिए कह रहा था कि उठा लो। और अब आने की ज़रूरत नहीं है, कभी मत आना। सिर्फ इस गठरी को उठा दें। जिस गठरी से परेशान था उसी को यमदूत से उठवाकर सिर पर रख लिया। उस दिन उसकी चाल देखने लायक थी। वह जवान हो गया था फिर से। बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था कि बच गए मौत से। मौत के क्षण जीवन से प्यार हो जाता है। दोस्तों, ओशो की कहानी सीरीज की 8वीं कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ओशो की सारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कहानियों के अपडेट आपको मिलते रहें। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।